हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करने वाले हैं सेंसर्स के बारे में। तो हम देखेंगे सेंसर्स क्या होते हैं और सेंसर्स कितने टाइप के होते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं सेंसर होता क्या है। तो सेंसर एक ऐसा डिवाइस है जो कि क्या करने वाला है, आपकी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी को स्टोर करने वाला है और साथ साथ में मेजर करने वाला है। ठीक है, तो अगर हम सेंसर्स को देखें तो सेंसर्स क्या है, एक ऐसा डिवाइस जो कि क्या करेगा, आपकी जितनी भी एनर्जीज, कहाँ से आएंगी एनर्जीज, जो हमारे ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्ट होंगी। ठीक है, सन से क्या हुआ था, सन से एनर्जीज आई थी, एनर्जीज कहाँ पे टकराई थी, ऑब्जेक्ट पे टकराई थी, ऑब्जेक्ट से टकरा के कहाँ गई थी, सेंसर्स तक गई थी। अब ये जो सेंसर्स है वो क्या करेगा, इमेजेस प्रोड्यूस करेगा या फिर क्या करेगा, वो एक इमेज बनाएगा। इमेज किसकी हेल्प से बनाएगा, ये जो रिफ्लेक्टेड रेज हैं, वो रिफ्लेक्टेड रेज जब उससे टकराई, उसने एक इमेज फॉर्म की। तो ये वाली जो इमेज हमें मिलेगी, उस इमेज को हम क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं और फर्दर स्टडी करते हैं किसी भी मटेरियल के बारे में। तो ये हो गया हमारा सेंसर। अब हम देखते हैं कि सेंसर को हम कितने पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। तो सेंसर्स को हम जनरली दो ग्रुप में डिवाइड करते हैं। पहला ग्रुप कौन सा होगा, पैसिव सेंसर्स, और दूसरा ग्रुप कौन सा होगा, एक्टिव सेंसर्स। तो सबसे पहले हम देखते हैं पैसिव सेंसर्स क्या होता है। ठीक है, तो ये जो एक्टिव और पैसिव मैंने बोला, तो ये जो पैसिव का मीनिंग है, पैसिव मीन्स कि जो आपका सेंसर्स है वो क्या करेगा, खुद सोर्स प्रोड्यूस नहीं करेगा, खुद क्या करेगा, खुद एनर्जी नहीं देगा। जैसे कि जो आपका सेंसर है, वो सेंसर क्या कर रहा है, रिफ्लेक्टेड एनर्जी को एब्जॉर्ब करके इमेज प्रोड्यूस कर रहा है। ठीक है, तो ये जो एनर्जी, ये जो रिफ्लेक्टेड एनर्जी आई है, ये एनर्जी किसने दी है हमको, सन ने दी है, मतलब एक नेचुरल सोर्स ने दी है। साथ साथ में कभी कभी क्या होता है, सन एनर्जी ना देके अर्थ भी एनर्जी देती है। हम अगर थर्मल इंफ्रारेड वेव्स की बात करें तो उसमें हमको ये एनर्जी किससे मिलती है, विद द हेल्प ऑफ अर्थ। ठीक है, तो अभी हम बात करें सन और अर्थ की। इट मीन्स कोई भी नेचुरल, अगर हमको जो सोर्स है वो क्या है, नेचुरल है। अगर हमको नेचुरल सोर्स से क्या मिल रही है, एनर्जी मिल रही है, और हमको सेंसर्स की यूज नहीं करना है, तो हम उसको बोलेंगे पैसिव सेंसर, जिसमें सेंसर्स नेचुरल सोर्स के एनर्जीज को यूटिलाइज कर रहा है। ठीक है, तो ये जो नेचुरल सोर्स है, नेचुरल सोर्स की अगर हम सन की बात करें तो सन क्या है, सन में क्या होती है, बहुत सारी रेडिएशंस वो देता है। ठीक है, तो बहुत सारे रेडिएशंस को हमने किसमें, किसके अंदर डिवाइड किया है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के अंदर। ठीक है, और वो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम है, उसकी रेंज कहाँ से कहाँ तक है, उसकी रेंज है 1 पिकोमीटर से लेकर के 1 मीटर तक। ठीक है, 1 मीटर, 1 मीटर क्या हो सकती है, 1 मीटर माइक्रोवेव्स भी हो सकती है, 1 मीटर की रेडियो वेव्स भी हो सकती है। मतलब कि 1 पिकोमीटर से 1 मीटर तक की बहुत ही ज्यादा वाइड रेंज हमको मिलेगी, किसके थ्रू मिलेगी, सन के थ्रू मिलेगी। और इसके साथ साथ अगर हम पैसिव सेंसर्स की बात करें तो ये क्या है, ये बहुत ज्यादा ओल्डेस्ट भी है और साथ में बहुत ज्यादा कॉमन भी है। ठीक है, तो मतलब पैसिव सेंसर्स है वो बहुत ज्यादा कॉमन टाइप के सेंसर्स होते हैं। और इसका सबसे बेस्ट एग्जांपल क्या है, हमारे फोटोग्राफिक कैमरास। ठीक है, आप कैमरे से फोटोज क्लिक करते हैं, तो मान लीजिए फोटो में अगर क्या है, आपके फ्लैश नहीं है, मतलब फ्लैश नहीं है। ठीक है, रात के टाइम पे आपको क्या करना पड़ता है, कैमरे में फ्लैश का यूज करना पड़ता है। अगर आप रात के टाइम में कैमरे में फ्लैश का यूज नहीं करोगे तो क्या आप इमेज को कैप्चर कर पाओगे, तब ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो आप इसको इस तरीके से समझ सकते हो कि अगर कोई कैमरा है और उसमें फ्लैश अवेलेबल नहीं है, हम नेचुरल लाइट का यूज कर रहे हैं फॉर क्लिकिंग द पिक्चर, तो हम उसको बोलेंगे कौन सा सेंसर है, वो पैसिव सेंसर है। वहीं पे अगर क्या हो रहा है, अगर हमको किसका यूज करना पड़ रहा है, एनर्जी खुद से प्रोड्यूस करनी पड़ रही है या सेंसर एनर्जी प्रोड्यूस कर रहा है, सेंसर एनर्जी दे रहा है ताकि वो रिफ्लेक्ट होके आए और वो इमेज कैप्चर हो, तो उसको हम क्या बोलते हैं, एक्टिव सेंसर्स। ठीक है, एक्टिव सेंसर्स जो हैं उसका कुछ फायदा है। ठीक है, अब पैसिव सेंसर्स के तो फायदे हैं ही सही। पैसिव सेंसर का सबसे बेस्ट फायदा ये है कि हमें क्या करना पड़ रहा है, सोर्स को प्रोड्यूस नहीं करना पड़ रहा है, तो हमें एडिशनल कोई एनर्जी नहीं देनी पड़ रही है। लेकिन नुकसान क्या है इसका, नुकसान ये है कि ये क्या होता है, देखिए कभी आपने देखा होगा, कभी किसी किसी मौसम में क्या होता है, हमको सनलाइट नहीं मिलती है, सनलाइट नहीं मिलती, वहां पे बारिश, मान लीजिए कहीं पे बहुत ज्यादा बारिश होती है या बर्फबारी होती है, तो कुछ टाइम के लिए सन अवेलेबल नहीं रहता, उजाला रहता है बट सन अवेलेबल नहीं है, मतलब रेडिएशन जो है वो ज्यादा रेडिएशन नहीं आ पा रही। ठीक है, ज्यादा रेडिएशन कब आएंगी, मतलब हम कब फुली सारी वेवलेंथ्स को यूज कर सकते हैं, जब क्या हो, ऐसे टाइम पे सबसे ज्यादा हम यूज कर पाएंगे जब क्या हो, बिल्कुल सनी डे हो। ठीक है, जब सनी डे रहेगा, अच्छे से वेवलेंथ्स आ रही हैं, अच्छे से रिफ्लेक्ट हो रही हैं, तब हम फुल्ली यूटिलाइज कर पाएंगे सारी वेवलेंथ्स को। लेकिन वहीं पे अगर दूसरा मौसम है तो क्या होगा, हमें जो रेडिएशन है उनको यूज करने में थोड़ी सी मुश्किल होगी। ठीक है, तो वहीं पे अगर मैं बात करूं एक्टिव सेंसर्स की, तो एक्टिव सेंसर्स जो भी लाइट प्रोड्यूस करेंगे वो
हमेशा कैसी रहेगी, कंट्रोल्ड रहेगी, ठीक है, हमारे हिसाब से रहेगी, वो वेरी नहीं करेगी। जैसे कि हमको जिस भी मौसम में हम काम करेंगे हमारी लाइट क्या रहेगी, हमेशा अवेलेबल रहेगी। लेकिन वहीं पे अगर हम पैसिव सेंसर्स की बात करें तो क्या रहेगा, ऐसा नहीं रहेगा। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में और अच्छे से जानेंगे पैसिव सेंसर्स को। थैंक यू।